यूपी विधानसभा चुनाव आने में भले ही अभी 2 साल से अधिक का समय हो, लेकिन सियासी नेताओं ने अभी से गणित लगाना शुरू कर दिया है। जहां एक और बीजेपी छोटे छोटे दलों को मिलाकर सत्ता की हैट्रिक लगाकर इतिहास रचना चाहती है, तो वहीं सपा ने भी अपने पार्टियों के साथ मिलकर अभी से चुनाव के लिए कैसे क्या करना है इसके लिए काम करना शुरू कर दिया है, जिसके लिए सपा ने कांग्रेस के साथ मिलकर अपनी वापसी करने के पूरा फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। इन सबके बीच में एक पार्टी ऐसी भी है जिसने एक बार फिर से अपनी ओर ध्यान खींच लिया है, और वो है आजाद समाज पार्टी। जी हाँ, वही आजाद समाज पार्टी जो आम्बेडकरवादी सोच पर चलती है, जिसको चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। सपा की तर्ज पर आजाद समाज पार्टी ने दलित, पिछड़ा और मुस्लिम फार्मूले को अपनाकर एक अलग गठबंधन बनाने का प्लान बनाया है, और इसकी शुरुआत लखनऊ में देखने को मिली, जहां चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच हुई मुलाकात को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कांशीराम के मिशन को आगे बढ़ाने वाले दो नेताओं की मुलाकात बताई जा रही है। तो इस बीच सवाल ये उठता है कि क्या सच में चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य गठबंधन करके 2027 के चुनाव में एक साथ दिखेंगे? तो आपको बता दें कि सियासी कयास तो यही लगते हुए सामने आए हैं, और ये मुलाकात अपनी जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय लखनऊ में हुई, और इस दौरान दोनों नेताओं के बीच सामाजिक न्याय, बहुजन एकता और आगामी चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। माना जा रहा है कि दोनों पार्टियों के बीच एकजुटता और 2027 में मिलकर चुनाव लड़ने की स्ट्रेटजी पर बात हुई। इस तरह साफ है कि 2027 के चुनाव में चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य आपसी गठबंधन कर किस्मत आजमा सकते हैं। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य से मुलाकात कर चंद्रशेखर आजाद ने नया गठजोड़ बनाने के संकेत दे दिए हैं। इस तरह से थर्ड फ्रंट बनाने की दिशा में अपने कदम बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको ये भी बता देते हैं कि नगीना सांसद आखिर क्यों स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य हार्डकोर आम्बेडकरवादी नेता माने जाते हैं। लोकदल से लेकर बसपा, बीजेपी और सपा में रह चुके हैं। सपा के महासचिव एमएलसी के पद से इस्तीफा देकर पार्टी का गठन किया। 2024 के लोकसभा चुनाव में कुशीनगर सीट से हाथ आजमाया, लेकिन जीत नहीं सके। 2027 के विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश बढ़ने के साथ ही चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात नए गठबंधन बनने के संकेत दे रहे हैं। इस तरह चंद्रशेखर यूपी में तीसरा मोर्चा यानी कि थर्ड फ्रंट बनाने की स्ट्रेटजी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ही नहीं, चंद्रशेखर आजाद की सियासी नजदीकियां सपा के दिग्गज नेता और मुस्लिम चेहरा माने जाने वाले आजम खान से भी है, जिसकी पिछली तस्वीरें भी देखने को मिली थी जब जेल में जाकर चंद्रशेखर ने आजम खान से मुलाकात की थी। इसके बाद भी आजम खान ने अपने सियासी संदेश को रामपुर के सपा जिला अध्यक्ष अजय सागर ने पत्र के जरिए लोगों के सामने रखा था। आजम खान के हवाले से पत्र में इंडिया गठबंधन पर मुस्लिमों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा था कि मुसलमानों पर इंडिया गठबंधन को अपनी स्थिति स्पष्ट करना होगा। मुस्लिमों के हालात और भविष्य पर विचार करने के लिए न करे मजबूर। आजम खान पहले ही साफ संकेत दे चुके हैं कि मुस्लिम वोट बैंक पर सियासी दलों की नजर, मुस्लिम राजनीति के लिए नए विकल्प तैयार करेंगे। चंद्रशेखर ओवैसी स्वामी ने लड़ा था एक साथ 2024 चुनाव। चंद्रशेखर तैयार कर रहे हैं इस चुनाव की सियासी स्ट्रेटजी। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर में चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य का गठबंधन क्या सियासत में नया मोड़ लाएगा, या फिर ये मुलाकात का ही एकमात्र विकल्प बनकर रह जाएगा। ये तो 2027 के आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा। डेस्क रिपोर्ट, GMD न्यूज।